चंद ज़रूरी बातें थी जो आपके सामने जो है ना रखी गई। अब रहा चंद हमारे पास गलत फहमियाँ जो है, गलत फहमियों को मैं आपके सामने दूर करता चलूँ। हमारे पास एक गलत फहमी ये है कि अब हमारे घर में इंतकाल हो गया, लिहाजा हमारे पास इस साल कुर्बानी नहीं दे रहे, हमारे घर में इंतकाल हो गया, कुर्बानी नहीं दे रहे। याद रखिए, किसी के घर में इंतकाल अगर होता है तो रिश्तेदारों के लिए गम की मुद्दत 3 दिन होती है, बीवी के लिए 4 महीने 10 दिन सोग और गम की मुद्दत होती है। लेकिन खुशी नहीं कर सकते आप, यानी 3 दिन रिश्तेदार 3 दिन खुशी नहीं कर सकते, खुशी का काम, और जो है ना बीवी 4 महीने 10 दिन तक कोई खुशी नहीं कर सकती, खुशी की महफिलों में शरीक नहीं हो सकती। ये किसके लिए है? मरने किसी के घर में इंतकाल हो जाए। लेकिन कुर्बानी इबादत है, कोई खुशी का काम नहीं है, तो लिहाजा किसी के इंतकाल से कुर्बानी माफ़ नहीं होती। ईद के दिन भी अगर इंतकाल हो जाए तो कुर्बानी माफ़ नहीं होती। अगर आप ईद के दिन तजहीज़ व तकफीन में है, नहीं दे सकते तो दूसरे दिन दीजिए, तीसरे दिन दीजिए, मगर कुर्बानी इबादत है, इबादत किसी के इंतकाल से माफ़ नहीं हो सकती। ये बात जहन में, ये बात। और दूसरी बात जो हमारे पास गलत फहमियाँ जो है, हम पहले साल दे रहे हैं हुजूर के नाम से देंगे पहले साल दे रहे हैं हुजूर के नाम से देंगे, आइंदा साल से हमारे नाम से देंगे। हुजूर खुद नहीं बोले पहले साल मेरे नाम से दो, बल्कि क्या बोले कि आप अगर कुर्बानी आप वाजिब है तो आपको देना वाजिब है, वरना हमारे ईदगाह के करीब मत आएँ। तो लिहाजा हम अपनी जो मालदार पर जो कुर्बानी होती है वो वाजिब होती है, सरकार के नाम से कुर्बानी देना सुन्नत है, मरहूमीन के नाम से कुर्बानी देना ये क्या है? मुस्तहब है। अगर आप अपनी वाजिब कुर्बानी अदा करने के बाद आपको इस्तिताअत है तो सरकार के नाम से दीजिए या मरहूमीन के नाम से जो है ना दीजिए, नहीं है तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। एक साल सरकार के नाम पे, एक साल पहले साल सरकार के नाम से, फिर आइंदा से हम जो है ना अपने नाम से देंगे, नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। और दूसरी बात, एक साल शौहर के नाम से, एक साल बीवी के नाम से, एक साल शौहर के नाम से, एक बार ये कुर्बानी कोई शिफ्टिंग वाला मामला जो है ना नहीं होता। शौहर और बीवी अगर दोनों साहिब मालदार हैं, साहिब निसाब हैं, तो दोनों पर हर साल कुर्बानी वाजिब है। अगर एक है तो एक पर वाजिब है, नहीं अगर एक साल दोनों वाजिब थे, दोनों मालदार थे तो दोनों पर कुर्बानी वाजिब है। एक साल में मालदार दोनों नहीं रहे बल्कि एक रहा, एक नहीं रहा, तो एक पर कुर्बानी वाजिब है, मगर कुर्बानी की बुनियाद साहिब निसाब होने पर है। तो ये बात का खास तौर पर लिहाज रखिए। और जो है ना तीसरी चीज़ जो है आपके सामने जो बताएगी कि हम पहले साल कुर्बानी दे रहे हैं, लिहाजा गाय का हिस्सा देना नहीं देना, गाय में बकरा देना ज़रूरी है। एक जहन ये भी चल रहा है, समझे? ये जहन अगर अच्छे कामों में लगाए तो किधर किधर की चले जाता था, ऐसा ही रहता तो जहन, समझे? ऐसे ऐसे नए नए चीज़ें निकालते हैं और नए नए फतवे भी जारी हो जा रहे हैं। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, ये पहले साल हम जो है ना कुर्बानी दे रहे हैं, गाय में देना नहीं देना, क्योंकि हमारे पास गाय को एक जो है ना गाय का गोश्त खाना या गाय की कुर्बानी देना उतना उम्दा क्या है समझा नहीं जाता। तो पहले साल दे रहे हैं जो है ना वो इसी तरह वो गौसे पाक की नियाज़ में जो मुर्गा नहीं काटना बोलते हैं, हलाल चीज़ सब काट सकते हैं, हलाल चीज़ सब क्या है काट सकते। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो वो नए नए उसूल हमने क्या कर लिए हैं, बना लिए हैं, मसाइल हमने क्या कर लिए हैं, पैदा कर लिए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो है ना अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो बकरा दीजिए, अफजल है। नहीं दिया है तो आप गाय की इस्तेमाल रखते हो, गाय में दीजिए, पहला साल हो, दूसरा साल हो, चौथा साल हो, इसमें कोई ये नहीं है। तो ये गलत फहमियाँ थी हमारी, कुछ मैंने आपके सामने बयान कर दी है। अब रहा जो 2 बड़ी गलत फहमियाँ, एक ये भी हैं जो एक खैर खाही के हवाले से या इल्मी हवाले से फैलाई जा रही है। वो ये है कि कुर्बानी के बजाय कीमत जो है ना कुर्बानी में जानवर, बाज़ हमारे मुसलमान जो है ना ऐसे हो जाते हैं जैसे खुदा अल्लाह अपने खौफ व खशियत के लिए इनके सिवा किसी को पैदा ही नहीं करा, समझे? ऐसे जो है ना बन जाते हैं। तो कअन्ना रब्बका लम यखलुक़ लिखशियतिही सिवाहु मिन जमीइन नासी इंसाना, एक शायर बोला था। तो जो है ना गोया के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना अपनी खौफ व खशियत के लिए सिवाय इनके किसी को अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया, अल्लाह से सबसे डरने वाली मखलूक यही है। ऐसे बन जाते हैं कि जो है ना बाद मुसलमान कहते हैं कुर्बानी का जानवर को कहीं काटना, जुबा कहीं करना, खून कहीं बहाना, सदका दे दो, जानवर की जान भी बच जाएगी, उसका जो है ना उसको तकलीफ भी नहीं होगी। तो क्या ज़िंदगी भर हमेशा क़यामत तक जिंदा रहता? हाँ, तुम जुबा नहीं करे तो क्या मरता नहीं? और इससे बदतरीन मौत मरता, छुरी से थोड़ी देर 2 मिनट तकलीफ होती होंगी, लेकिन बुढ़ापे में लंगड़ के खिसक के जो मरता जो है ना वो होता, वो उससे ज़्यादा खतरनाक मौत रहती है। इंस्टॉलमेंट में मरता हो या एक मरतबा में मरता खाली, समझे? हाँ, तो वो बाज़ लोग रहते ना अब हमारे पास बहुत ज़्यादा खैर खा, बहुत हमदर्द दिल रखने वाले, गरीबों के ताल्लुक़ से भी, इंसानियत के ताल्लुक़ से भी बहुत। याद रखिए शरीयत से ज़्यादा हमदर्दी किसी में नहीं है। शरीयत मुतहरा के अहकाम में जो हमदर्दी है वो सिर्फ इंसान के लिए बल्कि ज़र्रात के लिए भी है, कायनात के हर ज़र्रे के लिए हमदर्दी है, क्योंकि रहमतुल्लिल आलमीन ने जो शरीयत पेश की है वो सरतापा रहमत है, हर मखलूक के लिए, इंसान के लिए नहीं है। तो हमें अपने तौर पर सोचने की ज़रूरत नहीं। आपका जहन कितना, आपकी सोच कितनी, आगे का नहीं मालूम, पीछे का नहीं मालूम, समझे? तो आप बोलने जा रहे हैं, फतवा देने जा रहे हैं, तो ये अपनी सोच से मत कीजिए। अब आप जो है ना बहुत से लोगों का जो है ना ये ख्याल होता है कि जो है ना बहुत से लोग बोलते हैं तो नहीं भाई ये मेरी अकीदत है, मैं नहीं मानता,
मैं इससे कबल मैंने जो है ना जुमा में, आपको याद होगा एक दो ये गुज़िश्ता जुमा या उससे पहले जुमा जो है ना, मैंने चिरागों के ताल्लुक़ से कहा था, बंदर नवाज के चरागों की फातिहा के ताल्लुक़ से मैंने कहा था कि चराग आप जलाना शरीयत में गैर मुस्लिमों से मुशाबहत है। चराग जलाना, आप फातिहा दिलाइए, मलीदा बनाइए, कोई भी मीठी चीज़ बनाइए, बिल्कुल जायज़ है। अब बाज़ लोग जो है ना बोलते हैं नहीं रे भाई मेरी अक़ीदत है, मैं करता हूँ, मेरी अक़ीदत है। ये जिहालत है और शैतानी वसवसा है, याद रखिए। मैं उन हज़रात से कह रहा हूँ कि जिहालत और शैतानी वसवसा है। अक़ीदत वही मोतबर है जो शरीयत के दायरे में हो। नहीं मेरी अक़ीदत है मैं गौसे पाक को रसूल मानता हूँ, बोले तो मेरी अक़ीदत है मैं सरकार को खुदा मानता हूँ, बोले तो रहता ईमान। अक़ीदत वही मोतबर है जो शरीयत के दायरे में हो। हकीकत में अक़ीदत वही है जो शरीयत के दायरे में हो। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसे हमदर्द बहुत मिलेंगे आपको, समझे। तो ये कहाँ के दोस्त हैं जो बने हैं नासिह, कोई चारासाज होता, कोई गमगुसार होता, बोले। तो बहरहाल ये बहुत से हमदर्द, क्या करना, जानवर की जान गई को लेना, खून गई बहाना। अरे अल्लाह को मालूम, तेरे को मालूम, बेहतर अल्लाह और उसके रसूल को मालूम। अरे तू ये जब शहीद के लिए ये बात है, ये बात शहीद के लिए अहादीस में आती है कि शहीद जब कत्ल होता है, जब उसको शहीद किया जाता है तो उस पर जो तलवार के जो ज़ख्म होते हैं वो ज़ख्मों का दर्द तक, तकलीफ तक नहीं होती, चुंडी जिस तरह काटती है उतनी तकलीफ होती है उसको। तो क्या मुमकिन है कि अल्लाह ताला उस जानवर से तकलीफ को उठा ले, आपको हमारे को महसूस नहीं हो रही तो क्या हुआ। और क्या सादतमंदी की बात है कि वो अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहा है। अरे ये तो जानवरों की तमन्ना होती है। क्या आपको सीरत का वो वाक़या नहीं मालूम कि सरकार जो है ना हज्जतुल वदा के मौके पर ऊँटों को ज़ुबा करने जा रहे थे तो ऊँट कुचलते हुए, कूदते हुए खुशी से आकर लेट रहे थे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, खुलासा गुफ्तगू ये है कि वो खून क्यों बहाना, वो तकलीफ क्यों देना, जानवर को सदका कर दियो, गरीबों में फ़ायदा हो जाता, गरीबों का फ़ायदा हो जाता, गरीबों का फ़ायदा हो जाता। ये ऐसे भी एक जहन क्या कर रहा है, आज मिल रहा है। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ये सदका कर दो बोलने वाले जितने भी हैं, मैं आपसे मैं बोला समझो आपको, खुदा न खास्ता कोई मैं कहीं बोलूँ अपनी तरफ, कोई आपको बोल दिया भाई जानवर की जान कहीं को लेते हैं, सदका कर दो, वो कर दो बोल के बोले, आप बकरा लेने जा रहे थे, 13 से 15,000 रुपये रख लेके आप जा रहे थे बकरा लेने। एक साहब आके बोले कहीं को जानवर का जान लेते हैं, उसका खून बहाते हैं, वो बहाते हैं, ये बहाते हैं, लिहाजा आप क्या करो, वही सदका खैरात कर दो। बोले तो आप ठीक है, सही बात बोल रहे हैं, और निकल गए। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए 15,000 सदका करते, 15,000 सदका करते, या सवाब की उम्मीद में की, अल्लाह से डर के की, क्या की कहने की, 15,000 खर्चा करने तैयार हो गए थे, दिल घट करके जो है ना वो करके आ गए थे, लेने तैयार हो गए थे। अब उसके बाद वो बोल दिया, बोलने वाला क्या करे, बोलते आप सदका करने के लिए क्या करें, मतलब चाहो और सही बोल रहे हो ना, बोल के सदका करने से चले गए। अब आप बताइए सदका 15,000 करते नहीं करते, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं नहीं बोलता। अरे 15,000 का ही कुछ 10 रुपये, 15 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये बस से काफ़ी है। 15,000 रुपये जाते, उसके बाद पहली खराबी ये बता रहा हूँ मैं। और दूसरी खराबी, हर इबादत के लिए हर इबादत के लिए एक मखसूस वक्त होता है और वो इबादत उसी वक्त में अदा की जा सकती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंदी होती है। अब हज के अय्याम क्या है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये हज के अय्याम है। अब आप बोलेंगे मुहर्रम में रश नहीं रहती, मजाक वकूफ़ अरफा करता हूँ, मीना में कंकरियाँ मारता हूँ, जानवर ज़ुबा करता हूँ, हज करता हूँ, मुहर्रम में लोग कम रहती है, मियाँ बहुत है, बोले तो नहीं चलता भाई वैसा। तो शरीयत के बाज़ अहकाम वो होते हैं जिसमें आपको इख्तियार नहीं होता, बाज़ अहकाम वो होते हैं जिसमें आपको इख्तियार होता है। जहाँ इख्तियार होता है वहीं इख्तियार इस्तेमाल कीजिए। नहरे से जगह जो है ना क्या करने, इख्तियार इस्तेमाल करने गए तो उल्टा होता, नहरे से जगह इख्तियार इस्तेमाल करने गए तो जो है ना उल्टा होता। जो काम आपके बस का नहीं है वो नहीं करना कभी भी। तो लिहाजा कुर्बानी वाजिब है और अल्लाह ताला सरकार ने कुरान हदीस में फरमा दिया कि मा आमिल इब्नु आदम मिन अमरिन यौमन नहर अहब्बा इलल्लाहि मिन इहराक़िद दम, कि अल्लाह को इन 3 कुर्बानी के दिनों में खून बहाने से ज़्यादा चीज़ कोई महबूब नहीं है। ये हदीस में है, तो लिहाजा खून बहाना वाजिब है। खून बहाना क्या है, वाजिब है। और इन दिनों में यही इबादत है। वो सदका खैरात साल भर है, आपको सदक़े के लिए कोई वक्त नहीं है, साल भर कर सकते हैं आप। हाँ, अगर कुर्बानी करने का इरादा था लेकिन किसी वजह से कुर्बानी का जानवर नहीं मिला या किसी वजह से नहीं दे सके 3 दिनों में, तो वो कुर्बानी के जानवर की रकम क्या करना है, सदका करना वो अय्याम कुर्बानी गुजरने के बाद है, 10, 11, 12, 3 दिन गुजरने के बाद है। किसी मजबूरी की वजह से आप कुर्बानी नहीं दे सके थे, वरना अगर आपको कुर्बानी देने की गुंजाइश थी, इस्तात थी, मौका था, फिर आप कुर्बानी देने के बजाय अगर सदका दे रहे हैं तो कुर्बानी आपकी बाकी रहेगी आपके ऊपर और आप गुनहगार होंगे। तो लिहाजा ये एक बात भी जहन में रखिए।